आप देख रहे हैं आपका अपना डीडी न्यूज। दृष्टि दिशा न्यूज अनिल चौधरी के साथ। भारत का मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। सच्ची खबरें ईमानदारी के साथ। यह दृश्य मादीपुर विधानसभा के भी एक ब्लॉक का है, जो रघुवीर नगर में स्थित है और घोड़े वाले मंदिर के पास है। यह रोड, जो घोड़े वाले मंदिर से लेकर अंत विद्यालय तक जाती है, हमेशा जल भराव और गंदगी से भरी रहती है। इससे आसपास के लोग, विशेषकर गुजराती समाज के कई लोग, परेशान हैं और मच्छरों के कारण कई बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। यह समस्याएं देखकर हम मादीपुर विधानसभा के भी एक ब्लॉक में गए और यह शर्म की बात सामने आई कि यहाँ के तीनों विधायक उम्मीदवारों में से कोई भी इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। पहले राखी बिरलन जी हैं। दूसरा कैलाश गंगवाल जी हैं, जिनकी पत्नी खुद निगम पार्षद हैं। तीसरे जेपी पावर जी हैं, जो कांग्रेस से आते हैं और पदयात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे। क्या इन लोगों का यह क्षेत्र नहीं है? क्या इन्हें अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है? क्या यह लोग समझते नहीं कि इन्हें वोटों से सरकारें बनानी होती हैं? अब यह मुद्दा उठाया गया है कि अगर यहाँ की सफाई नहीं होगी तो मतदान भी नहीं होगा। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा इलेक्शन का कार्य चल रहा है और मैं यहाँ पर इस टाइम खड़ा हूँ मादीपुर विधानसभा में, जहाँ पर 3 प्रत्याशी खड़े हैं, राखी बिडलान, कैलाश गंगवाल जी, साथ ही जेपी पवार जी। साथियों एक समस्या से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रोड चलता हुआ रोड है। काफी सालों से मैं लगातार ये देख रहा हूँ, इस रोड पर जल भराव जो कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने शुरू में भी डाला है। ये जल भराव की समस्या लगातार कई सालों से जो कि त्यों बनी है। पिछले 10 सालों से लोग इतने परेशान हैं कि अगर कोई यहाँ पर इनसे कुछ पूछने भी आता है तब भी वो भड़क जाते हैं कि किसी नेता ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। क्या ये रोड पर गुजराती समाज के व्यक्ति, हमारे जो भाई बहन है, ये यहाँ रहते हैं? क्या ये कोई इंसान नहीं है जो आसपास रहते हैं? इतना कूड़ा गंदगी आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में रहने को मजबूर हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या इनके लिए भी कुछ किया जाए? आइए जानते हैं इनसे, इन्हीं के बारे में, और कुछ पूछते हैं कि इन्होंने कोई क्या समस्या बताई है, किस नेता के पास गए हैं और किस नेता ने इनको क्या आश्वासन दिया है। साथियों जैसा कि अभी मैं बता रहा था, यहाँ पर पिछले कई सालों से मैं लगातार यहाँ पर आता हूँ और मैंने कई सालों से देखा है कि ये पानी का जल भराव हमेशा रहता है। जो यहाँ पर हमारे भाई बहन यहाँ रहते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? क्या लोगों को दिखता नहीं है कितना मुश्किल हो जाता है? आइए इनसे पूछते हैं। हाँ जी बहन जी। छोटे छोटे हमारे इतने मच्छर, पूरी ठंडी आई इतनी, फिर भी मच्छर नहीं गए। इतनी गंदगी है, क्या क्या चीजें अंदर से निकलती है और नाला पूरा भरा हुआ है। तो आपने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत की, कितनों को दी शिकायत, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। बस तो वोट लेने आते हैं, वोट लेने आते तो हाथ जोड़ते हैं। तो आप तक सफाई नहीं, जब तक वोट सफाई नहीं है तो तब तक वोट नहीं है। हाँ बस ये ये जो सफाई करेंगे उनको वोट देंगे। बस तो पूरी झुग्गियाँ भरी हुई थी पानी की, अभी हमने हाथ से खाली करी है। गली भरी हुई थी, झुग्गियों में भी घुस गया पानी, सब कुछ पानी घुस गया था अंदर। अबे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, जब वोटिंग आते हैं, जब आते हैं इधर सीधा ये करके देखो, नाला देखो, कुछ सीधा नहीं है। देखो नाला टूट गया, फूट गया, पूरा भरा हुआ है नाला, कोई सफाई नहीं है।
और दोस्तों हम कहाँ जाएंगे, झुग्गियाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ बताएंगे यहाँ की काफी समस्याएं हैं, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। इसका समाधान कौन सी पार्टी करेगी? मैं सिर्फ इतना सा, वो 3 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं, कैलाश गंगवाल, राखी बिडलान, जेपी पवार। कौन यहाँ पर आके कहेगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर सफाई करेंगे? वोट मांगने सभी आएंगे, सभी इनको लालच देंगे, सभी हाथ भी जोड़ेंगे, परंतु उसके बाद कौन यहाँ पर दिखेगा? ये आश्वासन कौन देगा और कौन यहाँ पर आके कहेगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर जब तक रुकेंगे जब तक यहाँ पर सफाई नहीं होगी? परसों बोल रहे कल हम ट्रक भेज रहे हैं और ये सब सफाई होगी के, फिर भेजा ही नहीं लोग। देखो हफ्ता हो गया उनको, क्या पता, हमारे को नाम पता नहीं है, बस पार्टी का पता नहीं है बस। हमारा तो ये कहना है कि भाई ये जो विधायक यहाँ के है ना, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर मेहरबानी हो सरकार की तो विधायक बदले और कुछ काम करे। गरीब लोग हैं सारे, ऐसे गंदगी में पड़े, बीमार होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। और विधायक का तो फर्ज होता है कि भाई हम यहाँ से वोट मांगने जाते हैं हाथ जोड़ के, तो इनका फर्ज बनता है कि भाई हमको कुछ करके भी देवे, साफ सफाई हाँ ना करके देवे। लेकिन कुछ देखता ही नहीं, आगे बस अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आगे देख के हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ऐसे करके चले जाते हैं। कुछ फर्ज तो आपका भी बनता है कि आप ये कहें कि विधायक को, जो भी कैंडिडेट आता है, कि जब तक आप यहाँ पर सफाई नहीं करेंगे जब तक हम वोट नहीं करेंगे। ये भी बोल दिया हमने, सबको बोला है। अब हम वोट आपका अधिकार है, वोट आपको दो, नहीं देंगे, बिल्कुल दो, वोट आपका अधिकार है, उनको देंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे तो हम वोट किस लिए दिए बोलो? तो किसी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और सारे एक हो जाएगा, किसी पार्टी को नहीं देंगे, फिर बहिष्कार कर देंगे। जब तक काम नहीं होगा जब तक बहिष्कार रखेंगे हम। कुछ भी नहीं होगा। या तो फिर काम करो, और चाहिए तो काम करो, क्या काम करने का, कोई भी पार्टी हो। अभी तो 5 तारीख को भी वोट टाइम है, 5 तारीख को वोट, 15 तारीख 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। 15 तारीख में क्या होगा, नाले साफ हो जाएंगे। करवाने वाला एक दिन में कर देता है। ये गंगवाल का कितने नहीं हो गए, इनको साल हो गए, अभी विधायक यहाँ गए 2 साल हो गए, अभी तक निगम पार्षद है उर्मिला गंगवाल, तो कुछ नहीं करा। कोई देखने नहीं आए, खाली बस हाँ करके चले जाते। सब देखने आते हैं लोग, और अभी कोई भी देखने, हमने कितनी शिकायत की है कि भाई हमारे सुरक्षा सही तरह करो, ये किसी ने भी नहीं सुना। अच्छा चलिए, कोशिश करते हैं आपकी समस्या जल्दी से जल्दी समाधान हो, और बिल्कुल बिल्कुल हम भी कोशिश करेंगे। कुछ फर्ज उनको मिलेगा, कुछ फर्ज आपका भी बनता है, आप भी अपने विधायक कैंडिडेट से कहो जी सफाई करो। वो आते हैं जमादार, तो रोज झाड़ू लगाते हैं बेचारे, हो डेली झाड़ू लगाते हो, सुबह में आते झाड़ू लगाते, तभी साफ लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल साफ नहीं लगता है। बिल्कुल आते हैं डेली आते हैं, नहीं होती है, हल कुछ नहीं होता है, गंद खाना कर रखा है सब। ये जो रुका हुआ पानी है, बिल्कुल बिल्कुल सरकारें बहुत सारे आश्वासन देती है, सरकारें बहुत पैसे का लालच भी देती है, परंतु आप देखिए उस पैसे का ये लोग क्या करेंगे? अगर किसी बच्चे को इसके थ्रू कोई डेंगू हो गया, कोई बीमारी होगी, तो सरकार को ये थोड़ी कहेंगे कि अब 200 यूनिट बिजली में दे, 100 यूनिट आप ले लो। अगर इनके बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? मच्छर कम नहीं हुए, इतने मच्छर भरे हुए हैं घरों के अंदर। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी मिल नहीं रहा है पीने का, हाँ, और यहाँ पानी पीने का पानी व्यस्त जा रहा है। बिल्कुल, तो इसकी भी तो परवाह करनी, जिम्मेवारी जल बोर्ड की है। हाँ, उसकी जो है, जल बोर्ड के अधिकारी भी सुन रहे होंगे, तो कृपया सबसे पहले यहाँ पर आके समाधान करें, क्योंकि लाखों लीटर पानी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, और कई बेचारे पानी के बिना मर रहे हैं, और यहाँ वेस्ट जा रहा है। हमारे नजर में आएंगे कि हाँ इन्होंने ठीक किया है, तो उनको देंगे बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाले को सब परेशान है इस चीज से, हाँ ठोक देते हैं साले, आते हैं और वैसा ही है रखे, जब वोट मिल गया तो हो गया काम हमारा। तो अब तो जब ठीक करेंगे और सही होगा जब भी वोट डालेंगे, तो वोट ही नहीं डालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छी बात है। सफाई होगी तभी वोट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है, जनता ने कह दिया यहाँ की सफाई होगी तो वोट होगा, अन्यथा वोट नहीं होगा। एक बोले या हजारों बोले, एक जैसी बात है, बस एक जैसी बात है हमारी। सबकी यही समस्या है, सबकी यही समस्या है, के अंदर भी और बाहर वालों को भी यही समस्या है बस, और नाले की समस्या है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपका काम जल्दी से जल्दी हो। मैं जाकर अभी राखी बिडलान से, कैलाश गंगवाल से और जेपी पवार से तीनों को सवाल पूछूंगा। हमें ये बोलना नहीं पड़ता क्या? अगर इनका जो कार्य था वो करते हैं तो हमको बोलना नहीं पड़ता इतना जाहिर में, लेकिन कुछ नहीं करते फिर कहना पड़ता है क्या? ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। कितनी दरखास्त गई है यहाँ से, कितनी गई है दरखास्त?
हमारे सारी जनानियां भी गई है और जेंट्स भी गए, बच्चे छोटे छोटे लेकर गए, फिर भी सुनवाई नहीं की उन्होंने। बोलो अभी वोट लेना है तो सभी, अभी वोट लेना है तो सभी आ रहे होंगे, हाथ भी जोड़ रहे होंगे। आपके पास अगर हाथ जोड़ रहे हैं तो आप भी सफाई करो। तो हाथ जोड़ रहे थे कि हम कल 2 ट्रक भेज रहे हैं, ये कूड़ा भरने के लिए भेज रहे, किसी ने भेजा ही नहीं। अब क्या करे बोलो। ये यहाँ की एक जिसे कहते हैं काफी विकट समस्या है और आप मैंने सारा रिकॉर्ड किया है और मैं पूरा दिखाऊंगा। ये बहुत एक विकट समस्या है। जनता ने अभी ये ठान लिया है यहाँ की सफाई होगी तो वोट होगा, सफाई नहीं होगी तो वोट नहीं होगा। पर ये आपका मौलिक अधिकार है वोट करना। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप वोट ना करो। बिल्कुल है, हम अधिकार की मना नहीं कर रहे कि वोट देना हमारा फर्ज है, लेकिन पब्लिक की भी सुननी पड़ती है, जनता की भी देखभाल रखनी होती है, नेता के किस काम की भी। थोड़ी सुने ना, हमारी भी अधिकार है वोट डालने का हमारा, लेकिन थोड़ी सुनवाई करनी चाहिए, तो सुनना भी चाहिए उनको। तो आपने ठान लिया सफाई होगी तो मतदान होगा, सफाई नहीं होगी तो मतदान नहीं होगा। नहीं तो भाई चलो साथी आगे भी जानते हैं, बड़ी समस्या है यहाँ की। जी बहन जी बताएं। हम दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली में रघुवीर नगर में घोड़े वाला मंदिर, गुजराती है, बर्तन वाली है, B1 झुग्गी में रहते हैं, बहुत परेशानी है। शौचालय में परेशानी है, नाले में परेशानी है, कुछ सगवड़ नहीं है, सुविधा नहीं है। बहुत महंगाई हो गई, क्या करे, हम कहाँ जाए गरीब बच्चे को लेके। नेता को क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या पता कौन सा नेता दिखता नहीं है, ऐसे वोट आते हैं। साल पे तो गिरीश सोनी है, कोई नहीं आते, कोई नहीं दिखता है। इलेक्शन के टाइम में सभी आते हैं। इलेक्शन में टाइम में 3 दिन में आते हैं सब। आप ही उनको जवाब हाँ तो उसको जवाब तो दे रहे हैं। तो आप भी आपको वोट देंगे। हाँ तो हम तो अब अच्छा करेंगे तो देंगे ना वोट, अच्छा नहीं करेंगे तो कोई नेता को कोई वोट नहीं देने वाले। हाँ प्रेग्नेंट औरत परेशान थी है, शौचालय में बुजुर्ग होते हैं, रिक्लाइंग होते हैं, सब होते हैं। ये नाले के पानी कब से जा रहे, बहुत परेशान है बच्चे, हम सब। मच्छर इतना, गंदगी इतना, तो कुछ सुविधा नहीं है इधर, बहुत परेशान गरीब लोग। बिल्कुल जी, देखा आपने, यहाँ पर सिर्फ लोग आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। ये जनता की अपनी राय है। मैं एक बहन हमारे साथ खड़ी है, आइए इनसे भी जानते हैं। जी बहन जी। देखो भैया, मैं मेरे अंदर दिल से मैं कह रही हूँ कि मैं एक मौका केजरीवाल को दूं। क्यों? कि देखो ये पानी जा रहा है, बहुत अच्छा काम है उनका, ये कूड़ा रखा है, बहुत अच्छा है। नहीं एक मौका मैं उनको दे रही हूँ ना, एक मौका दे रही हूँ बस। अच्छा आप दे रहे हो, आपका अपना मत है, बहुत अच्छी, बिल्कुल बताओ। ये पानी जा रहा है इसलिए सब कहते हैं कि एक बूंद बचा के रखो, ये बचा रहे हैं हम गरीब लोग। अच्छा फिर भी वो बचा रहे हैं, सब बचा रहे हैं, वो आए इसलिए। कोई कुछ नहीं करता भाई, कोई कुछ नहीं करता, गरीब परेशानी है बस। वोट के लिए आते हैं, 2-3 दिन में हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, पैसे डालते हैं, पैसे करते हैं, दौड़ करने में कितने मर जाते हैं, बैंकों में धक्के खाने में, ये कार्ड बना वो कार्ड बना, उसमें कितने धक्कम धक्के। लेकिन एक मिनट 2,500 आएंगे, लेकिन एक बात बताओ, अगर 1 मिनट को 2,500 अगर आएंगे, कल को आपका कोई बच्चा बीमार हो गया, डेंगू हो गया, इसकी वजह वो 2,500 का आप क्या करोगे? क्या करेंगे, कुछ काम नहीं आएगा। तो फिर तो सबसे पहले किसी को भी वोट करने से पहले सोचना है 10 बार सोचेंगे, और बताना बटन दबाएंगे। वैसे भी हम बटन दबाएंगे तो मेरा वोट 7 साल से जा रहा है मोदी को, बात खत्म। वो आपका वोट, आपका अधिकार है, आप किसी को भी दे सकते हैं, इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल जीत जाए तो जहाँ झुकी है वहाँ मकान बना के दो हमको, अच्छा काम करो तो दोबारा लाएंगे, कोई भी नहीं। ना पेंसिल हो रही है, बुढ़ी बुढ़ा चल नहीं सकते, ना काम ना धंधा, कौन खिलाएगा हमें, कुछ सुविधा भी नहीं है, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। जाने की दिक्कत, आने की दिक्कत, बहुत परेशानी है, रोटी पानी कुछ नहीं मिलता है, धंधा करेगा जब तक मिलेगा। पेंसिल 3 दिन खुली फिर बंद हो गया, फिर कहाँ भागेंगे हम। केजरीवाल ने तो क्या रखा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, देखे आप नहीं दिया, इधर गड्ढे सारे, ट्रैफिक में बच्चे औरतें सब गिर जा रही है, यहाँ गड्ढे बहुत है, पानी भरा, कोई नहीं देखते कुछ भी, इतना पानी चले जा रहा है, कोई भी सुविधा नहीं है। सब देखते हैं, सब किया, तब भी कोई कुछ नहीं करने आते हैं। क्या बाथरूम जाके देखो ना, कितनी गंदगी है, कितने गंदे गंदे कपड़े पड़े हैं, देखो जाके, क्यों नहीं देखते। शौचालय में परेशान है गरीब लोग, बहुत ही परेशान है भैया, बाथरूम जाने में दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अंदर जाके वीडियो ले लो ना, वहाँ जाके पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये रे पानी देखो तो सुबह नल चालू कर दे तो पीला पीला सा गंदा पानी बदबू वाला, फिर भर दो तो नीचे माटी होती है, इतनी रेत आती है ना, पानी मिल रहा। कितने का तो पानी नहीं मिला दिल्ली में, और ये देखो पानी
कितना जा रहा है? पीने का पानी यही है भैया, पीने का ही है। हाँ, कोई गंदगी नहीं है। पाइप फूट जा रहा है, सबको बताया तो अभी नहीं कर रहे कोई भी। क्या करे, क्या करे, गरीब लोग बहुत परेशानी है। ये देखो सारी इनका लेकर गई जीवन झुग्गी की, ये सड़क देखो तो। वो मैंने पूरी देख ली है। वो बत्ती रख दो तो कितनी अच्छा रहता है ना। रात को लाइट भी नहीं चलती है। हाँ, ये वाली देखो ना। और एक स्ट्रीट लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को आ रहा है। झुग्गियों में रोड पार करने में एक्सीडेंट होता है ना, इधर की कितने आते हैं बहुत। बच्चे लड़कियों को छेड़ते हैं, हर बुढ़ी को भी छेड़ते हैं। गुंडे पुलिस बहुत आते हैं इधर, मार मार के पैसे मोबाइल ले जाते हैं, रुपए ले जाते हैं छीन के। किसको कहाँ पकड़ने जाएंगे? ये भी एक समस्या है। ये तो दिल्ली पुलिस को देखना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर गश्त लगानी पड़ेगी लगातार दिल्ली पुलिस को। कुछ अगर घर के सामने खून पड़ा रहता है, कितनी बार हमने देखा। दिल्ली पुलिस क्या करती है, इतना सारा होता है, चोर चकेंगी लड़कियों को उठाते हैं। दिल्ली पुलिस अपना काम करती है, अगर आप शिकायत करेंगे तो वो अपना हाँ, दिल्ली पुलिस के अंदर चाहिए ना इलाका। बिल्कुल, आम लोगों की ये सभी समस्याएं हमारे सामने और आप देख पा रहे होंगे। हम मादीपुर विधानसभा में अभी हम B1 B2 के अंदर है। सिर्फ अभी ये एक समस्या, पूरे मादीपुर में कितनी समस्याएं हुई आप खुद जान सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम मिलेंगे मादीपुर की और भी समस्याएं लेकर। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के जितने भी तीनों के तीनों कैंडिडेट हैं, चाहे वो राखी बिडलान हो, चाहे कैलाश गंगवाल हो, चाहे JP पवार हो, वोट यहाँ पर सबने कहा है वोट आपका अधिकार है, किसी को दो, वो आपका अधिकार है, किसी को दो। यहाँ पर जनता ने सोच लिया है कि सब के सब वोट तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर सफाई होगी।